हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब। आज हम करेंगे इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, जिसमें बच्चों को सबसे ज़्यादा डर लगता है, तो कोशिश करेंगे कि सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करें। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेप्ट से ही स्टार्ट करेंगे पहले। तो सबसे पहले हमारे जो चैप्टर का नाम है वो है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, है ना। तो ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है ना, ये समझ लो पहले। तो ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, ट्री मतलब का मतलब थ्री, है ना। ट्री का मतलब थ्री, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणमिति, है ना। हिंदी में क्या बोलते हैं? त्रिकोणमिति बोलते हैं। ठीक है, त्रिकोणमिति। त्रिकोण का मतलब क्या होता है भाई? त्रि माने तीन, यानी ट्री माने थ्री, है ना। ट्री माने थ्री। गोनो, ट्री गोनो, है ना। अगर मैं इसको तोड़ के लिखूं, ट्रिगोनो, गोनो का मतलब होता है एंगल। एंगल, ठीक है। यानी त्रि माने तीन, कोण। गोनो मतलब कोण, एंगल। मैट्री का मतलब मेजर करना। ठीक है, मैट्री का मतलब होता है मेजर करना। ठीक है, यानी मिति मतलब मापना, यानी जिसमें तीन एंगल को हम मेजर करते हैं। तीन एंगल को मेजर करना, है ना, वही है क्या? ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, तो जिसमें तीन एंगल, अब तीन एंगल, जैसे ये मान लो ये क्या है, है ना, राइट एंगल ट्राइंगल है, समकोण त्रिभुज है। ठीक है, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री होता है, ये सबको पता ही होगा। ठीक है, जो सबसे बड़ी साइड होती है वो हाइपोटेनियस होती है, हिंदी में बोलते हैं हम इसको कर्ण, है ना। हिंदी में क्या बोलते हैं? कर्ण। ठीक है, जिस पे 90 डिग्री एंगल है ना, ये क्या है? ये लंब है। ठीक है, हिंदी में। और इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर, है ना। और जिस पर हमारा ट्रायंगल बना हुआ है वो है आधार, यानी बेस। तीन साइड होती है ना, जो सबसे बड़ी साइड होती है वो होती है हाइपोटेनियस। ठीक है, और जो 90 डिग्री परपेंडिकुलर है, ठीक है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, और जिस पे ट्रायंगल बना हुआ है उसे क्या बोलते हैं? बेस। तो ये तीन साइड होती हैं तीनों में। ठीक है, एक थ्योरम लगती है पाइथागोरस थ्योरम, सबको पता होगी क्या? कि जो सबसे बड़ी साइड होती है यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये सबको पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि रिवीजन कर रहे हैं। और ठीक है, अब यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, तो छह ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होती है हमारी, है ना। कितनी? छह। ठीक है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। अब देखो साइन क्या होता है, अब यहाँ पर ये लिख भी दिया है मैंने, है ना। देखो यहाँ पे ये साइन कॉस टेन, ठीक है, साइन कॉस टेन। अब बहुत तरीके हैं इसको याद रखने के। क्या याद रखोगे भाई? बहुत तरीके हैं। जैसे बहुत पापा बीडीपी हो गए, हाँ हाँ बेटा, है ना। तो पहला पी अपॉन एच किसका होता है? साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है? पी अपॉन एच, है ना। बी अपॉन एच क्या होता है? कॉस थीटा, बी अपॉन एच। पी अपॉन बी क्या होता है? टेन थीटा। ठीक है, टेन थीटा, है ना। पापा बीडीपी हो गए, हाँ हाँ बेटा, ऐसे याद कर लो। या फिर पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ये भी तरीका है। या फिर जिसमें ये भी आ जाए, जैसे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। तो बहुत तरीके हैं इसको याद करने के, ठीक है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, तो इसमें साइन कॉस टेन भी आ जाएगा, सोना चांदी और तोले। ठीक है, ये याद रखना। तो साइन थीटा पी अपॉन एच, कॉस थीटा पी अपॉन एच, टेन थीटा पी अपॉन बी। साइन का उल्टा कॉसेक होता है, ये ध्यान रखना। साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, कॉसेक का रेसिप्रोकल साइन। ठीक है, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉसेक का उल्टा साइन। उल्टा कर देंगे, ये पी अपॉन एच है, ये एच अपॉन पी। कॉस थीटा बी अपॉन एच है, सेक थीटा एच अपॉन बी। टेन थीटा पी अपॉन बी है, कॉट थीटा क्या हो जाएगा? बी अपॉन पी। ठीक है, अब कुछ आइडेंटिटी है जो मेन आइडेंटिटी है, ठीक है। क्या? कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल में वन, ये सब याद होना चाहिए। अब ये एक आइडेंटिटी, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल वन, यहीं से फॉर्मूले निकल के आते हैं। यहीं से हम और भी फॉर्मूले बना सकते हैं, कैसे? है ना, इस साइन स्क्वायर थीटा को उधर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा? वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या बन जाएगा? वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। यही आइडेंटिटी यहां से निकल के आएगी। अब साइन को यहीं छोड़ दोगे तो ये कॉस को उधर ले जाओ, प्लस का है उधर जाके, तो वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा, है ना, ये बन जाएगी। यानी अगर ये आइडेंटिटी पता है तो ये यहीं से निकल के आएंगी, ये दो आइडेंटिटी। ठीक है, ये तीन आइडेंटिटी ऐसी हैं जहां से इसी में से दो आइडेंटिटी और निकल के आती हैं। क्लियर? ऐसी वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो क्या करोगे? अगर प्लस वन को उधर ले जाओगे तो टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ जाएगी। कैसे? सेक स्क्वायर थीटा और प्लस का वन इधर आ जाएगा तो माइनस का वन बन जाएगा, है ना। यानी कि टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, ये फॉर्मूला बन गया एक। अब टेन स्क्वायर थीटा को उधर ले जाओगे तो वन इक्वल में आ जाएगा, तो वन क्या आएगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर थीटा, है ना, एक ये फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। ठीक है,
क्लियर। या फिर, है ना, ये दो आइडेंटिटी यहाँ से निकल गई। अब ऐसे यहाँ से इस वन को उधर ले जाओगे, माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन हो जाएगा बराबर किसके, कॉट स्क्वायर थीटा के। ठीक है, कॉट को उधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा, और ये माइनस में चला जाएगा। ठीक है, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर वन आ जाएगा, है ना, वन आ जाएगा। ठीक है, और ऐसे ही इसको इधर ले जाएंगे। ठीक है, वन को उधर ले जाओगे तो वहां से भी, तो यहाँ से भी दो आइडेंटिटी निकल के आएंगी। ठीक है, और साइन अपॉन कॉस, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है, और टेन का उल्टा होता है कॉट, तो इसका उल्टा कर दो, कॉस ऊपर और साइन नीचे। ठीक है, तो ये मेन आइडेंटिटी है हमारी। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री की, ये याद रखनी है। और सबसे, है ना, जरूरी टेबल, टेबल जरूरी याद होना चाहिए आपको। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो टेबल सबको याद होनी चाहिए, 0, 30, 45, 60, 90 डिग्री, है ना, इन सब की वैल्यू याद होनी चाहिए। ठीक है, अब एक चीज और जो बहुत मेन है, ठीक है, जैसे क्या, कि जैसे यहाँ लिखा है साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा, तो साइन थीटा होता है पी अपॉन एच, ये हमें पता है, साइन थीटा होता है पी अपॉन एच। ये थीटा यहाँ एंगल है, कोई भी एंगल हो सकता है, ए बी सी डी पी क्यू आर एम, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब जो ट्राइंगल हमें दिया होगा, अब मान लो मैं अभी इस ट्राइंगल को मान लेता हूँ ए बी और सी, इस ट्राइंगल को मैंने मान लिया ए बी सी ट्राइंगल मान लिया। ठीक है, एंगल ई पे, एंगल बी पे क्या है, 90 डिग्री एंगल है, राइट एंगल। ठीक है, अब मैंने आपसे बोला कि भाई, है ना, साइन ये होता है ना, अब मैंने आपसे बोला कि साइन ए निकालो, क्या निकालो, साइन ए निकालो। साइन ए रहेगा तो यही परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस पी अपॉन एच ही रहेगा साइन की, है ना, वैल्यू निकालने के लिए। तो लेकिन यहाँ एंगल पे फोकस करना है कि जो एंगल होगा, है ना, उसके सामने की जो साइड होगी वो परपेंडिकुलर बन जाएगी और दूसरी साइड बन जाएगी बेस, याद रखना। अब यहाँ पर वैसे हम परपेंडिकुलर लेते तो ए बी को लेते, लेकिन यहाँ एंगल ए है, तो एंगल ए के सामने वाली साइड हो जाएगी परपेंडिकुलर, यानी अब जो बेस है वो परपेंडिकुलर बन जाएगा, यानी बी सी अपॉन में, है ना, अपॉन में क्या आएगा, हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस तो हमारी ए सी है, हाइपोटेनस कभी भी चेंज नहीं होगी, ध्यान रखना, सिर्फ बेस और परपेंडिकुलर चेंज होते हैं, हाइपोटेनस कभी चेंज नहीं होती। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। अब यहीं पे अगर मैं दे देता साइन सी, साइन सी निकालो, तो फॉर्मूला तो वही है पी अपॉन एच, है ना, लेकिन अब यहाँ एंगल देखो सी आ गया, तो एंगल सी के सामने परपेंडिकुलर, तो अब यहाँ परपेंडिकुलर जो होगा वो ए बी हो जाएगा, तो अब यहाँ ए बी हो जाएगा, ए बी अपॉन, और हाइपोटेनस तो सेम ही रहेगी। तो इस चीज का हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। ठीक है, कि जो एंगल होगा उसके सामने जो साइड होगी, है ना, वो परपेंडिकुलर बन जाएगी, एंगल ए के सामने जो होगा, चाहे बेस है ना, लेकिन परपेंडिकुलर इसको मानेंगे अब हम। ठीक है, ये याद रखना, एंगल अगर थीटा दिया हुआ है तो सिंपल जो परपेंडिकुलर है वो परपेंडिकुलर रहेगा, जो बेस है वो बेस रहेगा। लेकिन अगर एंगल दिए हुए हैं तो बहुत ध्यान रखना है, यहाँ पे गलतियां कर देंगे बच्चे। ठीक है, क्लियर है ना, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे आगे। ठीक है, ये याद रखना है, सब चीज याद होनी चाहिए आपको, तभी क्वेश्चन कर पाओगे। आओ अब क्वेश्चन पे चलते हैं, है ना, क्वेश्चन नंबर वन। अब देखो एक एक नंबर के क्वेश्चन है, ठीक है, तो जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी करने की कोशिश करनी है एक नंबर में, लेकिन कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, इफ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा जीरो है। अब देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा जीरो है ना, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा जीरो दिया हुआ है, तो यहां से मैं साइन थीटा बराबर कॉस थीटा कर सकता हूँ, साइन थीटा कॉस थीटा बराबर हो जाएगा। मुझे वैल्यू निकालनी है साइन की पावर फोर थीटा और कॉस की पावर फोर थीटा की। ठीक है, देखो साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर होते कब है, कौन सा थीटा है ना, तो थीटा हो जाएगा पाई बाई फोर, पाई बाई फोर, समझे, यानी कि 45 डिग्री, 45, है ना, थीटा क्या हो जाएगा 45, क्योंकि साइन 45 कॉस 45 बराबर होते हैं। ठीक है, अब थीटा की वैल्यू पता लग गई हम लोगों को, है ना, थीटा की वैल्यू पता लगी, तो यहाँ रख दो साइन की पावर फोर थीटा, साइन थीटा यानी साइन 45, साइन 45 क्या होता है, वन बाई रूट टू का इसकी पावर चार, प्लस कॉस थीटा यानी कॉस 45, तो यानी वन बाई रूट टू, ये भी वन बाई रूट टू होता है, यानी इसकी भी पावर चार। समझ आई बात, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा जीरो दे रखा है ना, साइन कॉस बराबर, साइन कॉस कब बराबर होता है, जब 45 होता है थीटा। ठीक है, रख दो, साइन 45 क्या हो जाएगा, वन बाई रूट टू, कॉस 45 वन बाई रूट टू। अब वन की पावर चार कितनी भी हो, वन ही हो जाएगा, है ना। रूट टू की पावर चार को कैसे सॉल्व करोगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, रूट टू का स्क्वायर और फिर इसका स्क्वायर, ऐसे लिखा जा सकता है, पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। अब देखो एक स्क्वायर से रूट कट जाएगा, ठीक है, बचा क्या, दो का स्क्वायर, है ना चार, तो वन बाई फोर आ जाएगा। सेम तरीका, अब देखो ये भी तो सेम ही है,
तो इसकी भी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/√2 का स्क्वायर का, फिर उसका स्क्वायर लिख सकते हैं, तो इसकी भी वैल्यू 1/4। दोनों दोनों के नीचे 4 है, 1 और 1 2, 2 1 जा 2 और 2 2 जा, तो यानी 1/2 आंसर आ गया, है ना, 1/2। ठीक है, सी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर हुई बात। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला वैल्यू निकालो, द वैल्यू ऑफ 1 + tan² थीटा 1 - sin थीटा 1 + sin थीटा। ठीक है, देखो क्वेश्चन में ना क्या है, बच्चे घबरा जाते हैं ना, ध्यान से देखो करना क्या है भाई। अगर यहाँ 1 + tan² थीटा है, तो 1 + tan² थीटा होता क्या है, फॉर्मूला याद करो। 1 + tan² थीटा होता है sec² थीटा, आइडेंटिटी होती है हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ देखो ये कौन सी आइडेंटिटी दिखाई दे रही है, a+b और a-b, a+b a-b, तो यानी a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यानी क्या बन जाएगा 1 - sin² थीटा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, है ना। अब ये sec² थीटा, ठीक है, और 1 - sin² थीटा क्या होता है, cos² थीटा होता है, और sec² थीटा cos² थीटा अपोजिट ही तो होते हैं, sec थीटा इनटू में इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1 में sec² थीटा, ऐसे लिखा जा सकता है, या तो इसको 1/cos कर दो और इससे ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आ गया 1, आंसर क्या आ गया, डी ऑप्शन हमारा आंसर आ गया बस। ठीक है, तो 1 + tan sec होता है, इसमें आइडेंटिटी लगा दी, तो आइडेंटिटी हमें जरूर याद होनी चाहिए। क्लियर, ऐसे होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला इफ sec a + tan a बराबर x दे रखा है ना, तो sec a - tan a निकालो। देखो ये क्वेश्चन है ना, sec a + tan a और sec a - tan a की वैल्यू पूछ रहा है। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए sec a + tan a और sec a - tan a, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी 1/x इसका आंसर हो जाएगा, 1/x। ठीक है, ध्यान रखना इसका। ऐसे ही अगर cosec और cot में आ जाए, cosec और cot में आ जाए, है ना, कि cosec + cot a ये है ना, या माइनस में आ जाए, तो रेसिप्रोकल क्यों होता है ये भी समझ लो, है ना। तो एक फॉर्मूला हमारे पास है क्या, 1 + tan² थीटा बराबर होता है sec² थीटा के। ठीक है, अगर 1 को यहीं छोड़ देते हैं, sec² थीटा ये इधर चला जाएगा, माइनस में tan² थीटा आ जाएगा, है ना। तो यहाँ फॉर्मूला देखो, अब a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बन रहा है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, sec थीटा + tan थीटा और sec थीटा - tan थीटा, ऐसे लिखा जा सकता है ये, है ना। तो देखो a + b a - b, अगर इसकी वैल्यू दी हो और इसकी वैल्यू पूछे तो इसको नीचे ले आएंगे, या जो भी दिया हो मतलब उसको नीचे ले आएंगे, 1 के नीचे आ जाएगा। चाहे इसकी वैल्यू दी हो, इसकी पूछ रहा है तो इसको नीचे ले आओ। अब देखो sec a + tan a x दे रखा है, ये x दिया हुआ है ना, तो इसको नीचे ले आओ, इसकी वैल्यू निकल आएगी, तो ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल बन जाते हैं, इसलिए। ठीक है, ध्यान रखना, sec a + tan a x दे रखा है, अगर ये वैल्यू दी होती sec a - tan a, तो इसकी पूछता तो वो भी रेसिप्रोकल हो जाती। ठीक है, ये आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है, बोला 4 tan थीटा 3 दे रखा है ना, बोला आंसर निकालो sin थीटा - cos थीटा, ये बोल रहा है हमसे। ठीक है, एक बात बताओ, अगर मुझे 4 tan थीटा बराबर 3 दे रखा है, तो यहां से मैं tan थीटा की वैल्यू निकाल सकता हूँ, 3/4 आ गई tan थीटा की वैल्यू 3/4। हमसे बोला इसे निकालो, इसे ऊपर नीचे, तो अगर मैं यहाँ पर देखो, अगर मैं यहाँ पे साइन की वैल्यू कॉस की वैल्यू निकाल के पुट करने लगा तो बहुत ज्यादा, है ना, टाइम खींचेगा, तो हमें करना है शॉर्ट टाइम में, 1 नंबर का क्वेश्चन। तो यहाँ tan थीटा की वैल्यू है, अगर मैं इसको भी tan बना दूं तो कैसा रहेगा, तो ऊपर नीचे किससे डिवाइड कर दो भाई, tan बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, cos से, sin/cos tan होता है। ठीक है, तो अगर मैं इसको भी cos से डिवाइड कर दूं cos थीटा, और इस ऊपर भी cos थीटा और नीचे भी cos थीटा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में cos थीटा, तो ये sin/cos क्या बन जाएगा, tan थीटा बन जाएगा, और tan थीटा की वैल्यू क्या है 3/4, 3/4, है ना। cos से cos कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, अपॉन में sin/cos यहाँ पे भी सेम 3/4, और ये प्लस का cos से cos कट जाएगा 1 आ जाएगा। अब देखो यहाँ 4 से 4 कट गया, 4 से 4 कट गया, है ना, तो बचा क्या 3 - 1, 3 + 1, 3 - 1, 3 + 1, तो 3 - 1 हो जाएगा कितना 2, और 3 1 4, और 2 1 जा 2 2 जा, तो 1/2 आंसर आ गया हमारा, सी ऑप्शन हमारा आंसर आ गया। ऐसे करना है क्वेश्चन को। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। बोला इन ट्राइंगल एबीसी इज राइट एंगल एट सी, देखो इस लाइन का ध्यान रखा करो, राइट एंगल एट सी, यानी जो समकोण है
है ना, समकोण है वो सी पर है। तो अगर मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया है जहां पर राइट एंगल जो है वो सी पर है, तो सी यहाँ लिख दिया, ए बी सी, बाकी आपकी मर्जी है, ए बी कहीं पे भी लिख दो, ए बी या ऐसे। बोला देन द वैल्यू ऑफ कॉस ए प्लस बी बताओ। देख रहे हो किसकी वैल्यू पूछ रहा है आपसे, कॉस ए प्लस बी की वैल्यू पूछ रहा है। यानी मुझे ए प्लस बी की वैल्यू पता होनी चाहिए। अगर ये 90 है तो भाई ट्रायंगल में तीनों एंगलों का सम कितना होता है, 180 होता है। अगर ये 90 है तो इन दोनों का सम भी तो 90 होगा, यानी आंसर यहाँ क्या आ जाएगा, 90 डिग्री। और cos 90 क्या होता है, जीरो, तो आंसर आ जाएगा जीरो। ये आंसर आएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोला है कि अगर साइन अल्फा 1/2 है, कॉस अल्फा भी 1/2 है, तो भाई अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, ये बोल रहा है। तो देखो अगर साइन अल्फा 1/2 है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन, है ना, साइन थर्टी 1/2 होता है, साइन से साइन कट जाएगा, अल्फा की वैल्यू 30 आ गई, आ गई। यहां से कॉस बीटा दे रखा है 1/2, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस, है ना, 60 1/2 होता है, कॉस 60 1/2 होता है, ठीक है। तो कॉस से कॉस कट जाएगा, बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 60 आ गई। अब देखो अल्फा प्लस बीटा ही तो पूछ रहा है, अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा क्या आ जाएगा, 30 + 60 90 डिग्री, 90 डिग्री हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। अब हमसे बोला इसकी वैल्यू बताओ, किसकी, 9 sec स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या दिक्कत है भाई, 9 कॉमन ले लो, क्या बच जाएगा, sec स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, यही तो बचेगा, है ना। 9 और sec स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1, तो आंसर आ जाएगा 9, ये ऑप्शन आ गया, है ना। 9 कॉमन ले लिया हमने, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिटी, है ना, ध्यान रखनी है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है हमसे, इसे देखो, बोला कॉट थीटा दे रखा है हमें, कॉट थीटा की वैल्यू है 15/8, 15/8 ये दिया हुआ है। तो अब देखो अगर मैं कॉट थीटा से पहले साइन थीटा निकालूं, कॉस थीटा निकालूं, है ना, तो क्या पता वहीं देख लेता हूँ ना, मैं उसको थोड़ा सॉल्व करता हूँ। किसकी वैल्यू चाहिए मुझे, 2 + 2 साइन थीटा, है ना, ये तो दिया हुआ है मुझे, 2 + 2 साइन थीटा, 1 - साइन थीटा, ठीक है, अपॉन में 1 + cos थीटा और 2 - 2 cos थीटा, इसकी वैल्यू निकालनी है हमें। तो पहले देख लो कि क्या कुछ यहाँ पे फॉर्मूला वगैरह तो नहीं लग रहा, आइडेंटिटी तो नहीं लग रही, तो यहाँ से मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ, हाँ ले सकता हूँ, ठीक है। क्या बचा, 1 + साइन थीटा बचा, है ना, 2 कॉमन ले लिया, यहाँ क्या आ गया, 1 - साइन थीटा आ गया यहाँ, ठीक है। अपॉन में यहाँ 1 + साइन थीटा है, वो सॉरी 1 + cos थीटा है, यहाँ से 2 कॉमन ले लो, ठीक है, यहीं लिख देता हूँ 2 को कॉमन लेके, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1 - cos थीटा, समझे भाई, 1 + cos, 2 कॉमन ले लिया, बचा क्या, 1 - cos थीटा बचा। अब 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा, है ना। अब यहाँ a + b आइडेंटिटी लग रही है, a + b और a - b, a² - b² यानी क्या बन जाएगा, 1 - sin² थीटा बन जाएगा। अपॉन में यहाँ पे भी सेम आइडेंटिटी, तो ये बन जाएगा 1 - cos² थीटा। और अब ये भी स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था 1 - साइन क्या होता है, 1 - sin² थीटा cos² थीटा होता है, और 1 - cos² थीटा क्या होता है, sin² थीटा होता है। और कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट² थीटा होता है, कॉट² थीटा, और कॉट थीटा की तो वैल्यू है ही हमारे पास, क्या है, 15/8 का स्क्वायर, है ना। तो क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास इसका, तो 15 का स्क्वायर कर दो, 15 का स्क्वायर क्या होता है, 225, ठीक है। और 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। कटेगा तो काट देना लोएस्ट फॉर्म में, नहीं तो ऐसे ही आंसर जोड़ देंगे, क्लियर है। तो याद रखना पहले इसको भी सॉल्व करके देखो अगर सॉल्व हो रहा है तो, ठीक है, क्लियर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 बोला है इफ 7 जो दिया है लिख लो, sin² थीटा, है ना, +3 cos² थीटा बराबर 4 दिया हुआ है। तो सो दैट, है ना, ये दर्शाओ, ये प्रूव करना है हमें कि टेन थीटा बराबर है +- 1/√3 के, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है। कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चन को, कभी भी ध्यान रखना है, ऐसा अगर क्वेश्चन आए sin² थीटा cos², यहाँ पे अलग अलग नंबर, ऐसा करके देखे, तो क्या मैं इसको तोड़ नहीं सकता हूँ भाई, इसको अगर मैं तोड़ लेता हूँ, ये 7 है ना, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 4 sin² थीटा +3 sin² थीटा, लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता, इस 7 को 4 और 3 करके लिख सकता हूँ,
और ये ऐसे ही रहेगा 3 cos² थीटा। बताओ कोई दिक्कत है ना? कोई दिक्कत नहीं। अब 4 sin² थीटा ऐसे ही रहने दो। ये 3 कॉमन आ रहा है, 3 को कॉमन ले लो, बचेगा क्या? sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर 4, ऐसे ही रहने दो। अब ये 4 sin² थीटा है ना प्लस 3 sin² थीटा प्लस cos² थीटा आइडेंटिटी लग गई, कितना आ गया? 1 आ गया। ये 3 बन जाए 3, उधर जाके माइनस कर दो इसको, ठीक है? sin²थीटा ये हो जाएगा 4 माइनस 3, तो 4 sin² थीटा बराबर 1। मुझे चाहिए क्या? वहां टेन थीटा चाहिए, ठीक है? 10। अब 10 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? अगर मैं दोनों तरफ cos² से डिवाइड दे दूं, कोई दिक्कत है? sin² थीटा अपॉन में cos²थीटा, इधर भी डिवाइड दे दिया और इधर भी डिवाइड दे दिया, 10 आ जाएगा ना मेरे पास, ठीक है? तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक। अब ये 4 ऐसे ही रहने दो इसको, ठीक है? ये 4 ऐसे ही रहेगा, 4 है ना, और ये साइन अपॉन कॉस क्या बन जाएगा? tan² थीटा इक्वल में 1 अपॉन कॉस क्या होता है? sec² थीटा होता है, ठीक है? लेकिन क्या सेक की जरूरत है? नहीं है, तो सेक को किस में बदल देंगे हम? tan में बदल देंगे, ठीक है? tan में। तो sec² का फॉर्मूला क्या होता है? 1 प्लस tan² थीटा होता है। ये आइडेंटिटी होती है ना 1 प्लस tan² थीटा। जब भी एग्जाम करोगे तो एग्जाम में हर एक आइडेंटिटी आपको ब्रैकेट में मेंशन करनी है, उसके भी नंबर मिलते हैं, ठीक है? ध्यान रखना। ये आ गया। अब tan एक साइड कर दो, तो 4 tan² थीटा माइनस tan² थीटा, ये इधर प्लस का इधर आगे, इधर 1 हो जाएगा। अब 4 tan में से एक tan गया तो कितना बचेगा? 3 tan² थीटा बचेगा, इक्वल में 1। तो tan² थीटा बराबर, ये 3 नीचे चला जाएगा 1/3, ये स्क्वायर है उधर जाके क्या बन जाएगा? रूट, है ना? तो ये आ जाएगा 1/3 और ये प्लस माइनस, और 1 का रूट तो 1 ही होता है, तो प्लस माइनस 1 अपॉन में √3। ये हमारा है ना, यही प्रूव करना था, तो हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। आई बात समझ? ध्यान रखना एक चीज और, देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे आपको sin² cos² है ना, और यहाँ पर अलग अलग नंबर दिए हो, हमेशा उस नंबर को ब्रेक कर दो, जो छोटा नंबर होगा ना उसी के साथ। देखो 7 है ना, तो यहाँ 4 और 3 में ब्रेक कर दे, ताकि 3 कॉमन आ गए, यहाँ आइडेंटिटी लग गई, 1 हो गया ये, ठीक है? अब ये 1 हो गया, वहां क्या चाहिए? 10 चाहिए, तो साइन अपॉन कॉस कर दिया, 10 हो गया, है ना? सेक आगे, सेक की कोई जरूरत नहीं थी, 10 में कन्वर्ट कर दिया आइडेंटिटी लगा के। अब 10 10 एक साइड कर दिया, तो है ना सॉल्व करेंगे, आंसर आ गया। क्लियर? अब देखो इसकी मैं आपको ट्रिक भी बताता हूँ। मेन सॉल्यूशन तो ये है ना, ये पूरा है। अगर ये एक नंबर में आ जाता है तो वो ट्रिक काम कर रहेगी, ठीक है? ये ध्यान रखना, या चेक करने के लिए कर सकते हो हमारा आंसर सही है या नहीं है। तो ये मेन है ना। अब मैं इसकी ट्रिक बताता हूँ आपको, ठीक है? देखो अब ट्रिक क्या है, इस क्वेश्चन की ट्रिक देखो, कि जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे, है ना, कि a sin² थीटा प्लस b cos² थीटा बराबर c, ये मान लिया, यानी a b और c ये जो नंबर है ना, a sin² थीटा b को ऐसा मान लिया, tan थीटा निकालना है ना, तो अब देखो tan थीटा निकालो, क्या करना पड़ेगा हमें, है ना? c माइनस बी करो, ऊपर आ जाएगा c माइनस बी, ठीक है? और नीचे आ जाएगा a माइनस सी, a माइनस सी, ठीक है? ये tan² थीटा निकल के आएगा, tan² थीटा, ठीक है? बस ये आपको ट्रिक लगानी है, यानी c माइनस बी और a माइनस सी, ये आ जाएगा, सीधा आंसर आ जाएगा आपका tan² थीटा। देखो कर दो भाई, c माइनस बी क्या है? c क्या है? 4, और b 4 में से 3 गया तो 1, और a माइनस सी कर दो, 7 में से 4 गया तो 3 आ गया। अब बाकी स्क्वायर को उधर ले जाओगे तो वही आ जाएगा आंसर, है ना? ये इसकी ट्रिक है, ठीक है? इस तरीके से। चलो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, क्या बोल रहे हैं हमसे कि इफ sec² थीटा और 1 प्लस ये दे रखा है, ठीक है, k की वैल्यू निकालो। तो कोई बात नहीं, देखेंगे फॉर्मूला, है ना? sec² थीटा 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, ये दिया हुआ है हमें, इक्वल में k, यही तो दिया है, k की वैल्यू निकालनी है, ठीक है भाई? तो sec² थीटा, ये a प्लस बी, a माइनस बी की आइडेंटिटी दिखाई दे रही है, तो क्या बन जाएगा? 1 माइनस sin² थीटा बन जाएगा, इक्वल में k आ गया, है ना? अब ये sec² थीटा 1 माइनस साइन क्या होता है? cos² थीटा, है ना? और sec और cos एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो कट जाएंगे, तो क्या आंसर आ जाएगा? 1। तो k की वैल्यू क्या आ गई? 1 आ गई, ये आंसर हो गया हमारा, ठीक है? चलो अब देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है? एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता ही है, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला है? इफ साइन a प्लस बी, ये दे रखा है हमें, साइन a प्लस बी बराबर 1 दे रखा है, और
कॉस ए माइनस बी बराबर 1, ये दिया हुआ है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको देखो साइन कॉस दिया हो, साइन कॉस टेन दिया हो, टेन टेन दिया हो, साइन साइन दिया हो, कॉस कॉस दिया हो, कुछ भी अगर ऐसा कोई क्वेश्चन दे रखा है कि साइन ए प्लस बी है, कॉस ए प्लस बी है, कोई भी रेशियो दी हो, ठीक है, तो यहां से हमेशा इक्वेशन निकलेंगे। तो साइन ए प्लस बी ये है ना, साइन ए प्लस बी 1 है ना, क्या लिख सकते हो 1 को, साइन 91 होता है, साइन से साइन कट जाएगा, क्या आ गया a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई हमारी, ये फर्स्ट इक्वेशन पहला समीकरण। अब यहां से cos a माइनस बी बराबर 1, ठीक है। अच्छा इसको लिख ही देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा cos 0 डिग्री क्या होता है 1, तो cos से cos कट जाएगा, तो a माइनस बी क्या हो जाएगा, a माइनस बी आ जाएगा 0 डिग्री, है ना। ये हमारी सेकंड इक्वेशन बन गई, ठीक है। हमेशा ऐसा क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है, अधिकतर पेपर में आने के चांसेस होते हैं और आता है, ठीक है। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दो, तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे तो a प्लस बी 90 डिग्री और a माइनस बी 0 डिग्री, यही होगा फर्स्ट और सेकंड। लिख देंगे ऑन सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अब सॉल्व कर दो, ये प्लस माइनस और सेम भी है, तो b से b कैंसिल हो जाएगा, a और a कितना हो गया 2a, 90 और 0 जोड़ोगे तो 90 डिग्री आएगा, और a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 इधर जाके डिवाइड कर देगा तो 45, a की वैल्यू 45 आ गई। अब a की वैल्यू को क्या कर दो, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन किसी में भी रख दो, ठीक है। जैसे मैं फर्स्ट में रख देता हूं, तो a की वैल्यू आ जाएगी 45 प्लस b बराबर 90 डिग्री, ठीक है। 45 उधर जाके माइनस हो जाएगी, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी 45 ही आ जाएगी, यानी दोनों बराबर आ जाएंगे, ठीक है। क्लियर। देखो ये क्वेश्चन भी है ना सेम है और इम्पोर्टेंट है बहुत ज्यादा, जैसे अभी पिछला क्वेश्चन जो करा है ना, सेम क्वेश्चन है, ठीक है। बोला फाइंड द एक्यूट एंगल ए एंड बी, एक्यूट एंगल मतलब 90 डिग्री से छोटे है, न्यून कौन है, जहां ए जो है वो बी से बड़ा है, ठीक है। अब ये दिया हो, देखो साइन ए प्लस उसी कंडीशन में आ गया ना, उसी फॉर्म में आ गया कि साइन ए प्लस टू बी, ए प्लस टू बी बराबर दिया है √3/2 के, यही दिया है, ठीक है। और क्या दिया है हमें दूसरी कंडीशन कि कॉस ए प्लस 4b बराबर दिया है 0 के, यही दिया हुआ है हमें, ठीक है। सॉल्व कर दो भाई, साइन ए प्लस 2b बराबर, इसको क्या लिख सकते हो आप, साइन 60 की वैल्यू होती है, साइन 60 √3/2 होता है, साइन से साइन कट जाएगा, बचेगा क्या a प्लस टू बी बराबर 60 डिग्री, है ना। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई निकल के, फर्स्ट इक्वेशन। अब यहाँ जाओ, cos a प्लस 4b बराबर, ये 0 है तो cos 90 0 होता है, cos 90 0 होता है, cos से cos कट जाएगा, तो a प्लस 4b बराबर 90, है ना। ये आ गया, देखो ये दूसरी इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन बन गई, ठीक है। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो, a प्लस 2b बराबर 60 और a प्लस 4b बराबर 90, है ना। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड। अब देखो वहां पे क्या था, वहां सीधा सीधा माइनस हो रहा था, इसमें बस यही ध्यान रखना है, बहुत से बच्चे अगर रट के चले गए कि भाई काट देंगे हम जो सेम दिखेगा, तो फिर गलत हो जाएगा। यहाँ सभी प्लस के हैं, ध्यान रखना, लेकिन ए सेम है तो साइन चेंज कर दो, नीचे वाले का साइन चेंज कर दो, क्योंकि माइनस हो रहा है ना, तो ये माइनस, ये प्लस है तो ये भी माइनस, और ये प्लस है तो माइनस, माइनस होता तो प्लस होता, ध्यान रखना कुछ भी, ठीक है। तो ए से ए कट जाएगा, अब -4b में से 2 भी गया तो माइनस का 2b, क्योंकि माइनस का बड़ा है, और -90 में से 60 गया तो माइनस का 30 बचेगा, ठीक है। माइनस से माइनस कट जाएगा और 2 से ये कट जाएगा 15 टाइम पे, 15 2 से 30 होता है, तो b की वैल्यू क्या आ गई 30, सॉरी 15, b की वैल्यू क्या आ गई 15, ठीक है। b की वैल्यू आ गई, अब b की वैल्यू को किसी भी क्वेश्चन में पुट कर दो आप, ठीक है, जैसे फर्स्ट में ही कर देते हैं, तो a प्लस 2b की वैल्यू क्या है 15 डिग्री बराबर 60 डिग्री, ठीक है। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ, 15 2 जा 30 और 30 उधर जाके माइनस कर दो, 60 में से 30 गया तो 30 आ जाएगी, ठीक है। समझ आया, 15 2 जा 30 डिग्री और उधर माइनस कर दोगे तो 30 बचेगा। तो देखो क्या बोला था, a जो है वो b से बड़ा है, तो b की वैल्यू 15 है, a की वैल्यू 30, तो a बड़ा है b से, और दोनों ही एक्यूट एंगल भी है, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और आना चाहिए आपको, क्लियर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। बोला साइन ए माइनस कॉस बी बराबर दे रखा है 0, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं अभी, है ना पहले, तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा कॉस बी हो जाएगा, बस यहाँ ए और बी कॉस, यही तो दे दिया बस, ठीक है। बोला ए प्लस बी की वैल्यू निकालो,
मतलब प्रूव करो, है ना, प्रूव दैट ए प्लस बी 90 डिग्री है, ठीक है। तो भाई साइन और कॉस बराबर कब होते हैं ये बताओ, है ना, साइन और कॉस कब बराबर होते हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहां लिख दूं साइन, साइन ए की वैल्यू लिख देता हूं मैं 45 डिग्री, साइन 45 भी 1/2 होता है, और कॉस इसको भी लिख देता हूं मैं 45, तो कोई दिक्कत है क्योंकि दोनों बराबर होते हैं, यानी कि ए की वैल्यू भी 45 आ गई और बी की वैल्यू भी 45 आ गई, तभी तो बराबर होते हैं, साइन और कॉस 45 डिग्री में बराबर होते हैं। तो ए की वैल्यू आ गई हमारे पास क्या, है ना, तो ए प्लस बी की वैल्यू निकाल दो, तो ए की भी वैल्यू 45 और इसकी भी वैल्यू 45, तो ए प्लस बी कितना आ जाएगा बताओ, कितना आ गया, 90 आ गया, यही प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड, ठीक है, क्लियर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहे हैं, बोला इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, है ना, क्या दे रखा है 5/3, इवेल्युएट करो इसकी वैल्यू। तो भाई यहाँ पर देखो, अब बहुत से बच्चे क्या करेंगे, रैशनलाइज करने लग जाएंगे कुछ, तो नहीं, कुछ नहीं करना। यहाँ मुझे क्या दिखाई दे रहा है, टेन दिखाई दे रहा है, टेन, ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं पहले साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 5/3, यही दिया हुआ है। निकालना क्या है, 7 tan थीटा, वहां tan थीटा दिखाई दे रहा है, अगर मुझे यहाँ tan की वैल्यू पता लग जाए तो आराम से निकल आएगा। तो यहाँ में देखो साइन कॉस दिखाई दे रहा है, यहाँ मैं tan बना सकता हूँ ना, अगर मैं दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अगर मैं कॉस से डिवाइड दे दूँ तो tan बन जाएगा ना, तो दोनों को डिवाइड दे दो, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है, अपॉन में ऐसे ही यहाँ पे भी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और माइनस कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा बराबर 5/3 है। अब देखो साइन अपॉन कॉस क्या होता है, 10 होता है, 10 प्लस इससे ही कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा 1, अपॉन में साइन अपॉन कॉस क्या होता है 10, है ना, कॉस से कॉस कट जाएगा, क्या आ जाएगा -1 बराबर क्या आ गया 5/3, क्या आ गया 5/3, ठीक है। अब क्या करें, देखो 10 मिल गया अब मुझे, अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा आगे, 3 tan थीटा प्लस 1 बराबर, ये इधर चला जाएगा, है ना, क्रॉस में 5 tan थीटा माइनस 1, ये आ गया। अब ओपन कर दो, ये हो जाएगा 3 tan थीटा, ये प्लस का 3 इक्वल में 5 tan थीटा, ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं, 5 बन जा 5, ठीक है। अब tan वाले एक साइड कर दो, विदाउट tan वाले एक साइड कर दो, तो 3, ये माइनस का इधर आके प्लस का 5 हो जाएगा, ये 5 tan थीटा इधर ही रहने दो, ये प्लस का उधर जाके माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8, 5 में से 3 गया तो 2 tan थीटा आ गया, है ना, 2 से डिवाइड करोगे ये आ जाएगा 4, तो tan थीटा की वैल्यू मुझे मिली क्या, 4 मिली, है ना, tan थीटा की वैल्यू 4। अब देखो tan थीटा अगर मुझे पता लग गया तो कोई दिक्कत है यहाँ पे वैल्यू निकालने में इसको, है ना, तो निकाल दो, तो 7 tan थीटा प्लस 2 अपॉन में 2 tan थीटा प्लस 7, ठीक है। तो 7 और tan थीटा की वैल्यू 4 प्लस 2 आ जाएगी, और ये 2 और tan थीटा की वैल्यू कितनी है 4, 4 और प्लस 7, तो ये हो जाएगा 28 और 2 30, और ये क्या हो जाएगा 4 2 जा 8 और ये 15, तो 15 2 जा 30, तो 2 आंसर आ गया, कितना आंसर आ गया 2, क्लियर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है ना तो ध्यान दिया करो, क्या दिया है पहले वो देखो, x की वैल्यू दे रखी है आपको a sin थीटा, है ना, ये दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है आपको, y की वैल्यू दे रखी है आपको b tan थीटा, ये दिया हुआ है, ठीक है। प्रूफ क्या करना है आपको, देखो प्रूफ वाले पे ध्यान दिया करो, ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर, ये प्रूफ करना है ना, यही तो प्रूफ करना है आपको। तो ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, तो भाई यहाँ पर आपको ए अपॉन एक्स लाना है, ए अपॉन एक्स और बी अपॉन वाई लाना है, ध्यान रखना, ए अपॉन एक्स और बी अपॉन वाई लाना है। तो मैं पहले ए अपॉन एक्स ले आता हूँ, है ना, तो एक्स को इधर ले जाता हूँ, साइन को इधर ले आता हूँ, तो ये 1 अपॉन साइन थीटा इक्वल में ए अपॉन एक्स आ गई, ए अपॉन एक्स मेरे पास। अब मेरे को बी अपॉन वाई चाहिए, तो मैं टेन को इधर ले आता हूँ, तो ये 1/10 बन जाएगा, और ये v अपॉन वाई आ गया, ए अपॉन एक्स आ गया, बी अपॉन वाई आ गया, यही तो प्रूव करना है। अब 1/साइन को क्या लिख सकते हो, कॉसेक लिख सकते हो, कॉसेक थीटा होता है साइन का रेसिप्रोकल, है ना, 1/साइन क्या कॉसेक ए अपॉन एक्स, ठीक है। और 1/10 को क्या लिख सकते हो आप, कॉट लिख सकते हो, बी अपॉन वाई,
यहां तक हो गया। देखो ए अपॉन एक्स बी अपॉन वाई, अब मुझे चाहिए स्क्वायर। अब मुझे चाहिए स्क्वायर, तो स्क्वायर कैसे आएगा, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, है ना, स्क्वायरिंग कर दो दोनों तरफ। तो ये क्या बन जाएगा भाई, कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल में ये बन जाएगा ए एक्स, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। आ गया, देखो ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे भी स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, कॉट स्क्वायर थीटा बन जाएगा इधर बी स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर। कोई दिक्कत, देखो ये देखो वैल्यू आ गई, आ गई ना वैल्यू जो निकालना था। ठीक है, ये दिया है, ए अपॉन एक्स चाहिए, ए अपॉन एक्स की वैल्यू निकाल ली, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, ए स्क्वायर देखो बन गया वैल्यू। अब हमें क्या दिखाई दे रहा है कि अगर मैं, अब मैं एल एच एस ले लेता हूं, है ना, देखो एल एच एस ले लेता हूं कि एल एच एस क्या है मेरे पास, ए ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, यही है ना, यही तो है। इसको हमें वन करना है, तो जरा प्रूव कर दो। भाई इसकी वैल्यू मैंने निकाली, क्या निकाली, कॉसेक स्क्वायर थीटा, कैसे, है ना। बी इसकी वैल्यू मेरे पास क्या है भाई, कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा। और क्या आइडेंटिटी नहीं है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, वन। बस प्रूव हो गया। तो एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। क्यों भाई, यही तो प्रूव करना था, क्या दिक्कत है बताओ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है बच्चों, तो हमें ये प्रूव करना है ना, यहाँ पे प्रूव लिखा नहीं है, तो प्रूव दैट, ठीक है, इसको प्रूव करना है इसके बराबर। तो एल एच एस साइन ले लेते हैं हम, 1/1 प्लस साइन थीटा प्लस 1/1 माइनस साइन थीटा, है ना, ये दिया हुआ है। ठीक है, इसमें क्या दिखाई दे रहा है हमें भाई, देखो साइन तो आई चेंज तो कर नहीं सकते, तो एलसीएम ले लो, ठीक है, एलसीएम ले लो इधर। तो ये आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है, प्लस ये इधर चला जाएगा 1 प्लस साइन थीटा, ये आ गया अपॉन में, नीचे दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, ये आ गया। अब यहां पर ब्रैकेट ओपन कर दो, 1 माइनस साइन थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा अपॉन में नीचे ए प्लस बी, ए माइनस आइडेंटिटी लग जाएगी, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, साइन से साइन कट जाएगा, 1 और 1 क्या हो गया, 2 अपॉन में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है, आइडेंटिटी याद रखनी है। ठीक है, और ये देखो 2 और 1 अपॉन कॉस किस, क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है, यही प्रूव करना था, इक्वल टू आर एच एस, ये है प्रूव्ड। ठीक है, इस तरीके से करना है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है। ठीक है, देखो क्या दिया हुआ है हमें, 5x और सेक थीटा दिया हुआ है ना, ये दिया हुआ है, और हमें क्या दिया हुआ है, 5/x बराबर टेन थीटा दिया हुआ है ना, ये दिया हुआ है। ठीक है, चाहिए क्या, इधर देखो जरा, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, तो यहाँ x तो है, यहाँ 1/x है, लेकिन इधर देखा मैंने, इसकी वैल्यू चाहिए हमें एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, तो मैं इसको एक्स स्क्वायर बना लेता हूँ, एक्स स्क्वायर चाहिए ना, एक्स स्क्वायर दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो, तो 5x का स्क्वायर कर दो, और ये सेक थीटा का स्क्वायर कर दो, है ना, इधर भी दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। ठीक है, स्क्वायरिंग कर दो दोनों तरफ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ आ जाएगा 25x स्क्वायर माइनस, ओ सॉरी इक्वल, है ना, ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, यही आ गया, है ना, ये आ गया। इसको हम मान लेंगे फर्स्ट, क्या मान लेते हैं, फर्स्ट इक्वेशन। इसका देखो 25 और x का स्क्वायर, स्क्वायर ओपन कर दिया, और यहाँ क्या आ जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, है ना, ये आ गया हमारे पास सेकंड इक्वेशन, ये बन गई। अब देखो एक्स स्क्वायर आ गया, 1/x स्क्वायर भी आ गया। अब पहले क्या है, पहले है एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर पहले बाद में, है ना, तो यानी इसमें से इसको माइनस कर रखा है, तो फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को माइनस कर दो। ठीक है, फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर दो, ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, है ना, क्योंकि एक्स स्क्वायर पहले और 1/x स्क्वायर बाद में, यानी समीकरण दो में से, सॉरी एक में से दो को घटाने पर, है ना, एक में से दो को तो माइनस कर दो। ठीक है, तो ये साइड इस साइड से माइनस होगी, 25x स्क्वायर माइनस 25 अपॉन में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। पता है ना, एल एच एस में से माइनस होती है, तो इसमें से ये साइड माइनस हुई, और आर एच एस में से माइनस होती है। ठीक है, अब हमें देखो यार 25
कॉमन दिखाई दे रहा है, कॉमन निकाल लो, एक्स स्क्वायर 1/x² बचा, देखो आ गया जो चाहिए था। और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी होती है, क्या होती है 1, क्या होता है 1। लेकिन ध्यान रखना यहाँ चाहिए 5 चाहिए हमें, है ना, यहाँ 5, लेकिन यहाँ आ रहा है 25, यहाँ क्या आ रहा है 25। तो यानी अगर मैं दोनों तरफ 5 से डिवाइड कर दूं, दोनों तरफ 5 से डिवाइड कर दूं, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, 5 आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। 1/x² इक्वल में 1/5, दोनों तरफ 5 से डिवाइड कर दिया, तो ये 5 5 जब, है ना, क्योंकि वहां 5 चाहिए तो 5 से डिवाइड करेंगे तभी तो 5 आएगा, है ना। तो ये आ गया हमारे पास, तो यहाँ आ गया 5, तो 5x² माइनस 1/x² बराबर में 1/5, ये आंसर आ गया, इसी की वैल्यू चाहिए थी हमें। क्लियर है, तो देखा करो निकालना क्या है। चलो अब ये क्वेश्चन है 18 क्वेश्चन, ठीक है। जिस तरीके से हमने 17 क्वेश्चन किया है, ठीक है, सेम क्वेश्चन है, ठीक है, सेम तरीके से ये क्वेश्चन करना है आपको। क्लियर है ना, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क, ठीक है, ये खुद करना है आपको, ध्यान रखना, ठीक है। सेम क्वेश्चन है 17 क्वेश्चन, ठीक है। हम आगे चल रहे हैं 19 क्वेश्चन पे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 19 क्वेश्चन। बोला प्रूव द फॉलोइंग, है ना, इसको प्रूव करना है हमें क्वेश्चन नंबर 19 में। तो एलएचएस साइड ले लो, एलएचएस साइड ले लेते हैं सीधा, 1 + cot A माइनस cosec A 1 + tan A प्लस sec A, ठीक है, ये ले लिया हमने एलएचएस साइड। क्या करना है, 2 के बराबर करना है। एक बात बताओ, उधर तो कुछ दिख ही नहीं रहा आरएचएस पे, है ना, ध्यान दिया करो प्रूफ वाले क्वेश्चनों में। तो इसे हम कैसे सॉल्व करें, ठीक है, इसको हम कैसे सॉल्व करें ये चीज ध्यान दो। देखो यहाँ कॉसेक दिखाई दे रहा है ना, यहाँ सेक है। तो जब कुछ भी ना हो तो सबको किस में चेंज कर लो, साइन और कॉस में चेंज कर लिया करो, ठीक है। क्योंकि यहाँ फॉर्मूला तो लग नहीं सकता भाई, यहाँ स्क्वायर वगैरह होते तो फॉर्मूला भी लगाते, लेकिन यहाँ तो कुछ है ही नहीं, तो चेंज कर लो, ठीक है। तो 1 + cot को किस में चेंज कर देंगे हम लोग, है ना, कॉस ए अपॉन में साइन ए होता है, माइनस इसको क्या लिख सकते हैं 1/sin A लिख सकते हैं, है ना, कॉसेक को 1/sin लिख सकते हैं। 1 + इसको क्या लिख सकते हो आप, 10 को साइन अपॉन कॉस लिख सकते हैं, तो साइन ए अपॉन में कॉस ए प्लस 1/cos ए, ये लिख सकते हैं, ठीक है। सबको साइन कॉस में चेंज कर दो। अब इसके नीचे कुछ नहीं है 1, इसके नीचे कुछ नहीं है 1 मान लिया। अब एलसीएम ले लो, सबका एलसीएम आ जाएगा साइन ए, है ना, सबका एलसीएम क्या आ जाएगा साइन ए, ठीक है। 1 से साइन ए कट करोगे तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे साइन ए आ जाएगा, प्लस साइन ए से साइन ए गया तो कॉस ए आ जाएगा, ठीक है। माइनस का माइनस, अब साइन ए से साइन ए गया तो क्या आएगा 1 आएगा, ये आ गया, ठीक। अब इसके नीचे कुछ नहीं 1 मान लो, एलसीएम क्या आ जाएगा कॉस ए एलसीएम आ जाएगा इसका, ठीक है, एलसीएम। तो 1 से कॉस काटेंगे तो कॉस ए, कॉस ए से कॉस ए कटेगा क्या आ जाएगा साइन ए, ठीक है, साइन ए आ गया। कॉस ए से कॉस ए कैंसिल 1, ठीक है, एलसीएम आता होगा सबको। अब देखो अब क्या हो रहा है, अगर मैं यहाँ ध्यान से देखूं तो अगर इस पूरी टर्म को मैं ए मान लूं और इसको मैं मान लूं बी, क्या मान लूं बी, ठीक है, ऐसे ही इसको भी ए मान लेता हूं और इसको भी बी मान लेता हूं, ठीक है, इसको भी बी मान लेता हूं। तो ए माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा सकता हूं मैं यहाँ पे, ठीक है, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए का स्क्वायर यानी साइन ए प्लस कॉस ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर ऊपर, और नीचे साइन ए और कॉस ए आ जाएगा, साइन ए और कॉस ए आ गया, ठीक है। अब इसमें ए प्लस बी का होल स्क्वायर दिखाई दे रहा है हमें, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दो, तो ए का स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी का स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, ध्यान रखना, प्लस 2ab मतलब साइन ए और कॉस ए। हम 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 अपॉन में साइन ए और कॉस ए, साइन ए और कॉस ए, ठीक है। अब क्या करोगे, इधर आ जाते हैं। अब देखो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी लग रही है 1 हो जाएगा, 1 + 2 साइन ए कॉस ए और -1 अपॉन में साइन ए कॉस ए ऐसे ही रहने दो, ठीक है, साइन ए और कॉस ए। अब 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, प्लस का 1 माइनस का 1 बचा क्या 2 साइन ए कॉस ए अपॉन में साइन ए कॉस ए, ठीक है, साइन ए कॉस ए से साइन ए कॉस ए कैंसिल, क्या बचा 2 बचा, इक्वल में आरएचएस। ये हमारा क्वेश्चन हो गया, क्लियर है।
तो सबको चेंज कर दिया, साइन और कॉस में चेंज कर दिया, ठीक है। यहाँ एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेके यहाँ फॉर्मूला, इस चीज का ध्यान रखना बस, ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला बन जाएगा दोनों में, ठीक है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, अच्छे से करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है ना, ये भी प्रूफ वाला क्वेश्चन है। तो क्या बोल रहा है, ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो एलएचएस ले लेता हूं मैं, एलएचएस साइन ए 1 + tan A प्लस कॉस ए 1 + cot A, ठीक है, ये ले लिया। प्रूव हमें आरएचएस, ठीक है, करना है। तो सेक और कॉसेक चाहिए मुझे, क्या चाहिए, सेक और कॉसेक, ठीक है। तो यहाँ पर कोई आइडेंटिटी नहीं दिखाई दे रही, यहाँ पे भी कोई आइडेंटिटी दिखाई नहीं दे रही, तो मैं क्या करूंगा, सिंपल इनको साइन और कॉस में बदल लूंगा, ठीक है। तो साइन ए 1 इसको भी क्या कर लेंगे हम, साइन ए अपॉन में कॉस ए, ठीक है, प्लस कॉस ए को ऐसे ही रहने दो फिलहाल, ये क्या हो जाएगा 1 + कॉट ए को क्या बदल सकते हैं, कॉस ए अपॉन साइन ए, ठीक है, कॉस ए अपॉन साइन ए। अब इस 1 के नीचे कुछ नहीं है ना, ऐसे लिख दो 1/1 लिख दो, इसके नीचे कुछ नहीं, एलसीएम दिखाई दे रहा है, एलसीएम ले लो, एलसीएम ही ले सकते हैं बस। तो कॉस ए प्लस साइन ए हो जाएगा, ये अपॉन में ये आ जाएगा कॉस ए, है ना, प्लस ये कॉस ए ऐसे ही रहने दो, यहाँ पे कुछ नहीं है, 1 मान लो, एलसीएम ले लो, तो ये हो जाएगा साइन ए प्लस कॉस ए अपॉन में साइन ए, ये हो गया। अब आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये चीज देखो, ठीक है। तो एक बात बताओ, कॉस ए प्लस साइन ए, कॉस ए प्लस साइन ए दोनों में है ना, दोनों में से कॉमन निकाल लो, कॉस ए प्लस साइन ए को, कॉस ए प्लस साइन ए कॉमन निकाल लो, ठीक है। ये आ गया कॉमन, क्या बचा, क्या बचा, साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन होता है ना, साइन अपॉन कॉस टेन होता है, ठीक है, सीधा मैं टेन ए लिख देता हूँ, ठीक है, प्लस इधर आ जाओ। अब है ना, ये तो बाहर आ गया दोनों में से, टेन ए बचा यहाँ से, तो अब यहाँ से क्या बच गया, यहाँ से क्या बचा, ये बाहर चला गया, ठीक है, कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट ए, है ना, क्या होता है, कॉट ए होता है, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए sec a प्लस कॉस ए, या फिर एक काम करो, अभी इसको ऐसे लिख लो, ठीक है, फिर देखेंगे साइन अपॉन कॉस ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए, फिलहाल अभी ऐसे लिख लेते हैं हम इसको। अब हमें चाहिए क्या, sec a और cosec, ठीक है, तो कैसे आएगा, अब अगर मैं देखूं cos a प्लस साइन ए, ठीक है, अगर मैं इसका एलसीएम ले लूं, ठीक है, cos a प्लस साइन ए, अब यहाँ एलसीएम दिखाई दे रहा है, तो एलसीएम ले लो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस ए और साइन ए, ये आ जाएगा, है ना, ये आ गया, ठीक है। अब अब कॉस ए प्लस साइन ए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ आइडेंटिटी बन गई, नीचे क्या बचा, कॉस ए और साइन ए बचा, ठीक है, साइन ए बचा, ये हो गया। अब ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए और साइन ए, ये आ गया, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, समझ आया भाई, टेन को चेंज करा साइन कॉस में, कॉट को चेंज किया कॉस साइन में, ठीक है। यहाँ एलसीएम ले लिया हमने इसका, यहाँ पे भी एलसीएम ले लिया, ठीक है, यहाँ से कॉस ए प्लस साइन ए कॉमन आ रहा था, कॉमन ले लिया, ठीक है, कॉमन ले लिया, क्या बचेगा, साइन अपॉन कॉस बचेगा, कॉस अपॉन साइन बचेगा, एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लिया, ये क्या बन गया, बन गया, है ना, इसकी मल्टीप्लाई 1 से करो, ये ऊपर आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, सेक और कॉसेक चाहिए, देखो अगर मैं इसको अलग अलग लिख दूं, अब मैं इसको अलग अलग लिख देता हूं, ठीक है भाई, कॉस के नीचे भी ये है, कॉस ए अपॉन में कॉस ए और साइन ए, है ना, ये है ना, कॉस के नीचे भी, साइन के नीचे भी यही है, प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए और साइन ए, ठीक है, यही है ना, अलग अलग लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो कॉस ए से कॉस ए कट गया, क्या बचा, 1/साइन ए बचा, प्लस यहाँ साइन ए से साइन ए कट गया, क्या बचा, 1/कॉस ए बचा। अब 1/साइन क्या होता है, कॉसेक ए, है ना, प्लस 1/कॉस क्या होता है, सेक ए, यही चाहिए था, सेक ए प्लस कॉसेक ए, है ना, यही चाहिए था, इक्वल टू आरएचएस, ये हमारा आंसर हो गया, हेंस प्रूफ, ठीक है।
क्लियर? चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है। तो क्या दिया हुआ है, सबसे पहले वो लिख लो, क्या दिया हुआ है आपको? टेन थीटा प्लस साइन थीटा बराबर एम दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है आपको? टेन थीटा माइनस साइन थीटा, आपको क्या दिया हुआ है? एन दिया हुआ है। ये दो चीज दे रखे हैं, बोला एम स्क्वायर और माइनस एन स्क्वायर निकालो। तो क्या आपको यहाँ एम स्क्वायर दिखाई दे रहा है? नहीं दे रहा, एम तो दिखाई दे रहा है। एम स्क्वायर कैसे बनेगा? दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, है ना। जो चाहिए वो तो निकालो, टेन थीटा प्लस साइन थीटा बराबर एम, इसका भी स्क्वायर कर दो, इसका भी एम स्क्वायर। एन स्क्वायर भी चाहिए तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, टेन थीटा माइनस साइन थीटा इसका स्क्वायर बराबर है ना, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो, वर्क कर दो। अब यहाँ कौन सा फॉर्मूला लग गया है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर है ना, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस टू ए बी, ठीक है, यानी टेन थीटा और साइन थीटा, ठीक है, बराबर हो जाएगा एम स्क्वायर। क्या हो जाएगा? एम स्क्वायर, ठीक है। ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस टू ए बी इक्वल में एम स्क्वायर। अब यहाँ पे भी ए माइनस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा, तो ए का स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी का स्क्वायर माइनस टू ए बी बराबर एन का स्क्वायर आ गया। देख लो कोई फॉर्मूला लग रहा है या नहीं लग रहा है, ठीक है। तो फिलहाल तो ऐसे ही रहने दो, क्योंकि कोई कुछ नहीं दिख रहा है ना, कुछ प्लस हो रहा है ना माइनस हो रहा है ना, ऐसे ही रहने दो फिलहाल तो। अब आपको निकालना क्या है? एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर करना है ना। एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर करना है, इसको मान लो फर्स्ट और इसको मान लो सेकंड इक्वेशन। मान लिया एम स्क्वायर में से एन स्क्वायर माइनस करना है, तो यानी फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करेंगे, ठीक है। तो ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम ओ सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, क्योंकि एम स्क्वायर पहले चाहिए, समीकरण एक में से दो को घटाना है, ठीक है। तो कर दो भाई, एल एच एस जो है वो, है ना, एल एच एस में से माइनस होती है, तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस टू टेन थीटा और साइन थीटा, ये हो गया। इसको ऐसे लिखा, माइनस माइनस करना है, ब्रैकेट में लिखेंगे कोई साइन चेंज होंगे, ठीक है। तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस टू टेन थीटा और साइन थीटा, ये हो गया भाई एल एच एस माइनस एल एच एस। ये ध्यान रखना, माइनस ब्रैकेट में लिखना है, इक्वल में। अब आर एच एस में से आर एच एस माइनस कर दो, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, कोई दिक्कत? एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर आ गया ठीक है। अब ब्रैकेट ओपन कर लो, टेन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस टू टेन थीटा साइन थीटा, ओपन कर दो, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, ठीक है, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, ठीक। इक्वल में क्या आएगा? एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, ये आ गया। अब देख लो क्या कट रहा है कुछ भाई, ये माइनस का टेन स्क्वायर थीटा, ये प्लस का टेन स्क्वायर थीटा, इससे ये कैंसिल, है ना। और क्या कट रहा है? ये माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, ये प्लस का साइन स्क्वायर थीटा, इससे ये कैंसिल हो गया। क्या बचा आपके पास? आपके पास बता टू टेन थीटा साइन थीटा और ये, है ना, तो ये टू और टू क्या हो जाएगा? फोर हो जाएगा, फोर टेन थीटा साइन थीटा बराबर एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, ठीक है भाई। अरे क्या हो गया? ये आ गया, ठीक है भाई। वाह, मार कर आज नाराज हो रहा भाई, ठीक है। फोर टेन थीटा और साइन थीटा, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, ये आ गया। अब अगर इसको और थोड़ा सा सॉल्व करो, है ना, वैसे तो यही आंसर हो गया हमारा यहाँ पे, ठीक है। अब टेन को चाहो तो साइन अपॉन कॉस कर दो, ठीक है, साइन तो ये क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर, तो कोई फायदा नहीं है, तो यही छोड़ दो, ठीक है, यही छोड़ दो। ये आंसर आ गया हमारा, ठीक है। एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर की वैल्यू आ गई, फोर टेन थीटा और साइन थीटा। क्लियर है? अच्छा क्वेश्चन है। अब इसी में एक एग्जांपल है एनसीईआरटी का, है ना, जिसमें एम और एन यही दिया होता है, और उसमें हमसे पूछता है क्या? रूट फोर एम एन, ऐसा कुछ है, ठीक है। ऐसा तो वहां पे भी सेम एम स्क्वायर एन स्क्वायर निकालो, ठीक है। चलो मैं उसको कराऊंगा एक वीडियो में, ठीक है, अलग से करा दूंगा उसको मैं आपको। चलो क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। प्रूव करना है क्वेश्चन को, एलएचएस ले लेते हैं, एलएचएस, ठीक है। तो रूट में वन माइनस साइन थीटा अपॉन में वन प्लस साइन थीटा, ये ले लिया।
ये चाहिए sec थीटा माइनस tan थीटा चाहिए, ठीक है। अब साइन तो है ही, चेंज क्या करोगे इसमें, तो ऐसे क्वेश्चन में ज्यादातर है ना, ज्यादातर है ना, रैशनलाइज कर दिया करो जब भी रूट में ऐसा क्वेश्चन हो, तो रैशनलाइज कर दो परिमेयकरण, तो ये हो जाएगा वन माइनस साइन थीटा और वन माइनस साइन थीटा, है ना, जो नीचे का नंबर होता है वो सेम होता है, प्लस का साइन होगा माइनस, माइनस होगा प्लस, यही करते हैं हम रैशनलाइज में। अब क्या होगा इसमें, रूट में ये वन माइनस साइन सेम है, तो वन माइनस साइन थीटा का स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर अपॉन में ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। यहाँ पे भी क्या फॉर्मूला लग जाएगा, वन माइनस साइन थीटा का स्क्वायर, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर ये हो जाएगा, क्लियर। अब स्क्वायर से रूट कट जाएगा इस पे, तो है ना, तो ऊपर से तो हट जाएगा, तो वन माइनस साइन थीटा आ जाएगा, और वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे रहने दो, क्लियर। ये सेम है, तो वन माइनस साइन थीटा का स्क्वायर लिख सकते हैं, स्क्वायर से रूट कट गया, नीचे बचा रूट, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, क्लियर। अब वन माइनस साइन थीटा, ये स्क्वायर से ये भी रूट कट जाएगा, है ना, तो क्या बच जाएगा, कॉस थीटा बच जाएगा यहाँ, ये कॉस थीटा बच गया, ठीक है। अब क्या करोगे, अब अलग अलग करके लिख दो इसको, वन के नीचे भी कॉस है, माइनस साइन अपॉन कॉस, ठीक है, साइन अपॉन कॉस, तो वन अपॉन कॉस क्या होता है, सेक थीटा होता है, साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन थीटा होता है, ये आपका आरएचएस आ गया, ठीक है, ये आंसर आ गया। जब भी रूट वाला क्वेश्चन आएगा रैशनलाइज करके ऐसे करना है, और अधिकतर पूछा जाता है, क्लियर है। चलो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है, वहां पे साइन था, यहाँ पर कॉस आ गया, ठीक है, सेम क्वेश्चन है, ये आपके लिए होमवर्क है, ये आपको करना ही करना, कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे बताना, ठीक है, कमेंट करके या कैसे, ठीक है ना, बता देना, वरना तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम, क्वेश्चन नंबर 24, यहाँ पे भी देखो प्रूफ का क्वेश्चन है, तो एलएचएस ले लेते हैं, तो साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा इसका स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा और इसका स्क्वायर, यही है। आपको दिखाई क्या दे रहा है इसमें, है ना भाई, इधर क्या चाहिए, टेन कॉट चाहिए, ठीक है। यहाँ मुझे सबसे पहला स्टेप दिखा रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, आइडेंटिटी लग रही है, लगा देते हैं, ठीक है। तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस टू ए बी, है ना, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस टू ए बी, ये लगा दिया। अब बीच में प्लस है तो कोई फर्क नहीं है, माइनस होता तो बहुत फर्क पड़ता, सारे साइन चेंज हो जाते, बीच में प्लस है कोई दिक्कत नहीं है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस टू ए बी, है ना, ये मैंने खोल दिया, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो आइडेंटिटी देख लिया करो, है ना, तो मुझे दिखाई दे रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, देख रहे हो, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, क्या हो गया, वन हो गया, है ना, वन हो गया। और कुछ दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है, और देख लेते हैं कुछ, अगर दिख रहा है तो, बाकी तो कुछ नहीं दिख रहा है ना, ऐसे लिख लो फिलहाल, तो फिलहाल ऐसे लिख लो, कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस टू साइन थीटा। अच्छा एक और चीज दिखाई दे रही है वैसे तो, साइन थीटा है ना, ये साइन थीटा है, इनटू ये कॉसेक को भी मैं क्या लिख सकता हूँ, वन अपॉन साइन लिख सकता हूँ, क्योंकि साइन कॉस एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल, ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर ये तो गायब हो गया, ये सेक स्क्वायर थीटा ऐसे ही रहने दो, प्लस अब देखो टू कॉस थीटा और ये वन अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा, है ना, क्योंकि सेक को भी वन अपॉन कॉस लिख सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं ना, वन प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस साइन से साइन कैंसिल हो गया, टू बचा, ये सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस से कॉस कट गया, टू बचा, है ना। अब क्या आ गया, दो दो चार और एक पांच, पांच प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, ये हो गया। अब एक बात बताओ, ये हो गया, क्या मुझे यहाँ वहां क्या चाहिए प्रूफ में, टेन और कॉट, लेकिन यहाँ क्या आ रहा है, कॉसेक और सेक आ रहा है, तो क्या मुझे कॉसेक सेक की जरूरत है, नहीं है, लेकिन अब मुझे पता है कि मैं कॉसेक को कॉट में बदल सकता हूँ, है ना, फॉर्मूला होता है, कॉसेक को मैं लिख सकता हूँ वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, क्या लिख सकता हूँ, वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, क्या होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, सेक को क्या लिख सकता हूँ, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये लिख सकता हूँ ना भाई, कॉसेक क्या होता है, वन प्लस कॉट, सेक क्या होता है, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, आइडेंटिटी है याद रखना, तो वन वन है ना, फाइव वन सिक्स और वन सेवन आ गया, प्लस क्या आ गया, टेन स्क्वायर थीटा ये रहा,
है ना, प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये रहा, ये हमारा RHS हो गया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? तो अच्छे से आइडेंटिटी याद होनी चाहिए, क्लियर है? चलो अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, है ना, क्वेश्चन नंबर 25। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, है ना, और बच्चों को बहुत दिक्कत भी होती है इसमें। चलो कोशिश करते हैं कि सिंपल तरीके से करें। क्वेश्चन नंबर 25 देखो, है ना, इसमें LHS ले लो आप। ठीक है, LHS ले लिया। 2 sin 6 थीटा प्लस cos 6 थीटा -3 sin 4 थीटा प्लस cos⁴ ये हो गया, और +1 भी है, +1 है, LHS ले लिया। ठीक है, देखो अब मैं ना इसको साथ में नहीं करूंगा, मैं पहले इनको सॉल्व कर लेता हूँ, है ना, पहले अलग से सॉल्व करके वैल्यू निकाल लेते हैं, क्या दिक्कत है? ठीक है, सॉल्व कर लो इसको, इसको देखो, या फिर देखो पहले इसको देखो कि sin⁴ प्लस cos⁴ है ना, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ sin² उसका स्क्वायर प्लस cos² और उसका स्क्वायर, लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता, क्योंकि पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, ऐसे लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या करें, देखो A² प्लस B², इसका जो फॉर्मूला है, अगर इसको मैं लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ ना, कि sin² प्लस cos² और उसका स्क्वायर, और माइनस कर दूंगा इसमें से 2AB, यानी 2 sin² और cos²। ध्यान रखना, A² प्लस B² जो है उसको हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2AB, है ना, यहां मैं लिख देता हूं तुम्हारे लिए। A² प्लस B² जो है वो होता है A प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2AB। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यही निकल के आएगा। तो देखो इसको मैंने बनाया A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, है ना, 4 को तोड़ के पावर 4 है। ठीक है, इसको मैंने ऐसे बना लिया, कोई दिक्कत होगी यहां से? ठीक है, अब देखो जरा ये क्या आ जाएगा, देखो sin² थीटा प्लस cos² थीटा क्या हो गया, 1 का स्क्वायर 1, है ना, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 sin² थीटा और cos²थीटा, है ना, ये आ गया, कोई प्रॉब्लम? देखो इसकी वैल्यू ये आ गई, है ना, sin 4 थीटा प्लस cos 4 थीटा, इसकी वैल्यू मैंने ये निकाल ली, कोई दिक्कत है ना, यहां से मैंने अलग से सॉल्व करा है इसको, कोई प्रॉब्लम है ना, ये मैंने वैल्यू निकाल ली इसकी। ठीक है, अब आ जाओ, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो sin 6 थीटा प्लस cos 6 थीटा, ये है, इसको क्या लिखूं मैं, इसको लिख सकता हूं मैं sin 2, है ना, थीटा, यानी sin² थीटा उसकी पावर 3, 3 2 6 हो जाएगा, प्लस cos2 cos² थीटा और उसकी पावर 3, ये लिख लिया मैंने। क्यों लिखा, क्योंकि अब यहाँ पे एक फॉर्मूला मिल गया मुझे, A³ प्लस B³ ठीक है, यहाँ फॉर्मूला लिख देता हूं मैं, बिकॉज A³ प्लस B³ है ना, A³ प्लस B³ क्या फॉर्मूला होता है, A प्लस बी और ब्रैकेट में A² माइनस AB प्लस B², 9th क्लास में पढ़ा होगा आप लोगों ने, याद होना चाहिए आपको ये। ठीक है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला होता है A³ प्लस B³ का, A प्लस बी ब्रैकेट में बाहर और अंदर, देखो याद करने का तरीका, A³ प्लस B³ का A प्लस बी और अंदर कौन सा लगा दो, A माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दो, बस 2 मत लगाना। ठीक है, ये याद तरीका है, मतलब याद करने का, ये हो गया। अब यहाँ लगा दो फॉर्मूला, देखो A³ प्लस B³ A प्लस बी यानी sin² थीटा प्लस cos²थीटा, A प्लस बी हो गया, अंदर आ जाओ, अंदर क्या है, A का स्क्वायर, तो A की वैल्यू है sin²थीटा, ये ध्यान रखना है ना, sin²थीटा उसका स्क्वायर, A का स्क्वायर, ये बनेगा माइनस ए बी मतलब sin²थीटा और B की वैल्यू cos²थीटा। ठीक है, और प्लस B का स्क्वायर क्या है, B का स्क्वायर क्या है, cos²थीटा का स्क्वायर। समझ आई बात, ये मैंने फॉर्मूला लगा दिया, A प्लस बी, यही वाला फॉर्मूला यहाँ लगा दिया, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम होगी यहाँ से? अब आगे sin²थीटा प्लस cos²थीटा तो 1 हो जाएगा, ये तो 1 हो गया, क्या बचा, यहाँ आ जाओ, यहाँ बचा, है ना, क्या बचा, sin²थीटा और उसकी पावर 2, तो 2 2 जा 4 हो जाएगी, यानी sin 4 थीटा हो गया, माइनस sin²थीटा और cos²थीटा, ठीक है, प्लस देखो स्क्वायर का स्क्वायर है तो cos 4 थीटा। बताओ यहां तक कोई दिक्कत?
ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर। अब आ जाओ इधर। अब एक बात बताओ, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा, यहां से मैंने वैल्यू निकाल रखी है ये रही, है ना। तो इसकी जगह पर मैं इस वैल्यू को पुट कर देता हूं यहां पर, है ना, इसकी वैल्यू को। तो 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। इसकी जगह पर साइन की पावर 4 थीटा, इसकी जगह पे मैंने ये वैल्यू पुट करी। इसको ऐसे रहने दो, इसको ऐसे रहने दो, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। इसको मैंने ऐसे ही रहने दिया। अब अब क्या होगा, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे ना, सेम है, देखो सेम है ना, प्लस हो जाएंगे, यानी 3 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ये वैल्यू आ गई इसकी, है ना, sin 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा, ठीक है, कॉस 6 थीटा। इसकी वैल्यू मैंने ये निकाल ली, बताओ यहाँ से कोई दिक्कत। अब अलग अलग सॉल्व कर दिया मैंने, है ना, इसकी वैल्यू मैंने पहले यहाँ से निकाली, इसकी वैल्यू मैंने यहाँ से निकाल ली, दोनों की वैल्यू आ चुकी है मेरे पास। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है? अब मैं सिर्फ क्या करूंगा, यहाँ पुट करूंगा, ठीक है। देखो स्पेस नहीं है, ठीक है, आप नोट कर लो, इतना समझ लो, या फिर चलो मैं कोशिश करता हूँ यहाँ करने की, ठीक है, यहाँ कर देते हैं इसको हम, चलो यहाँ कर देते हैं, ठीक है ना। ये +1 इसके साथ ही है। अब इसको एलएचएस में पुट कर दो, इसकी वैल्यू को एलएचएस में पुट कर दो, ठीक है। तो यहाँ 2 है, 2, ठीक है। अब इसकी जगह इसकी वैल्यू ये रही, है ना, ये रही, क्या है भाई, 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा, है ना, और कॉस स्क्वायर थीटा, यही है इसकी वैल्यू, है ना। माइनस -3 इसकी वैल्यू क्या है, ये रही इसकी वैल्यू, है ना, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, और प्लस में 1 है, प्लस में 1, ठीक है, लेके चलते हैं। अब इसको ओपन करो, ओपन कर दो, 2 × 1 = 2, है ना, 2 × 3 = 6 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। इसको ओपन करो, ये -3 और ये माइनस माइनस प्लस का 6 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा +1 लेके चल रहे हैं। देखो अब 6 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, 6 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, इससे ये कैंसिल हो गया, हो गया नहीं हो गया, है ना। अब देखो -3 और 2, तो -1 और +1, तो क्या आ गया, 0 आ गया, इक्वल टू RHS आ गया, ठीक है, दिख रहा होगा, ठीक है, समझ आया नहीं आया। तो वैल्यू पुट करिए, है ना, वैल्यू पुट करिए, इसकी वैल्यू यहाँ डाल दी, इस वाले की वैल्यू यहाँ डाल दी, इसकी वैल्यू यहाँ डाल दी, ठीक है, सॉल्व करिए, आंसर आ गया। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम हो तो बताना। चलिए इस वीडियो को हम करते हैं यहीं एंड, ठीक है, और अच्छे से प्रैक्टिस करना, ठीक है। इसमें मैंने एनसीईआरटी के ज्यादा क्वेश्चन लिए नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी के एग्जाम्पल क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस करना हर बच्चा कर चुका होता है, मैंने इसलिए थोड़े से अलग क्वेश्चन लिए इस वीडियो में, ठीक है। चलो प्रैक्टिस करना, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, ठीक है।